जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेपर है जिसमें क्वेश्चंस लिखा हुआ है और मेरे पास सीबीएसई का आंसर शीट है। तो प्यारे बच्चों, ये वाला वीडियो बिल्कुल स्पेशल है जो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले जैसा कि क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम 5 मई को है, स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों बच्चों का। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो आपका स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है जिससे टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ 40 मार्क्स का पूछा जाने वाला है टर्म 2 के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं स्टैटिस्टिक्स से ऐसे क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो लास्ट 10 साल में 10 साल पूछे जा चुके हैं। यस, बस डेटा को वैल्यू को चेंज करता है, बाकी यही क्वेश्चन सेम हेडिंग के साथ बस डेटा को चेंज करके पूछा जा चुका है। लास्ट 10 साल में 10 बार पूछा जा चुका है। वैसे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ चुका हूं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, श्योर टाइप क्वेश्चन जो इस बार 5 मई वाले स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बच्चों के पेपर में देखने को मिलेगा। बट मैंने इस वीडियो में स्पेशल क्या किया है कि मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन तो यहां पर लिखा हुआ है, साथ साथ में आपको सीबीएसई के आंसर शीट में आंसर को लिख के बताऊंगा कि आपको पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। यस, क्योंकि आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी साथ साथ सीखते जाना है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने ये नया और प्यारा इनिशिएटिव लिया है तो एक सब्सक्राइब क्या नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में दो काम हो जाएगा। पेपर प्रेजेंटेशन भी आप सीख जाइएगा और उसके साथ साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी जो आने वाला है और ये जो 8 मार्क्स है वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब मैं सीधा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले मैं ये वाला आंसर शीट को ओपन कर लेता हूं। ये सब पेज तो आप लोग फिलअप कर ही लीजिएगा। अब देखिए, इस वाले पेज से स्टार्ट करना या फिर इस वाले पेज से, तो ये वाले पेज से ही आपको स्टार्ट करना है। ऐसे चाहे तो आप फोल्ड भी कर सकते हैं, ये मैंने फोल्ड कर दिया। ओके, तो ये आपका आंसर शीट है और मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, यानी कि मीन दे दिया गया है 62.8 एंड सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 50। फ्रीक्वेंसीज क्या होता है आपको पता होगा कि कोई ऑब्जर्वेशन कितना टाइम्स अकर कर रहा है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लाइक देखिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर F1, यहाँ पर 10, ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आगे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2, यानी कि ये जो F1 है और ये जो F2 है ये मिसिंग है, मतलब आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। मीन दिया हुआ, ये वाला टेबल दिया गया है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? आई होप कि कोई बच्चे को यहाँ पर डाउट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ रख लिया ताकि मुझे क्वेश्चन भी दिखे और ये मेरे पास आंसर शीट है। तो सबसे पहले आपको पता होगा ओनली ब्लू पेन अलाउड है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आंसर भी लिखिएगा तो चलेगा, बट 1 भी लिखिएगा तो चलेगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में सबसे पहले आपको एक टेबल को ड्रॉ कर लेना है। तो मेरे पास स्केल नहीं है फिलहाल, बट आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा। ओके, क्या स्क्रीन हिल गया, माफी चाहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, क्लास। ओके, क्योंकि देखिए क्लास यहाँ पर दिया हुआ है तो हमने क्लास लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, XI, क्योंकि आपको पता होगा, क्या पता होगा कि जो मीन वाला फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, वो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू, बताइए, मीन इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि सबमिशन ऑफ XI FI बाई क्या होता है, बताइए, सबमिशन ऑफ FI होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमें XI FI के लिए XI तो निकालना पड़ेगा। तो हमने एक XI वाला कॉलम बना दिया। XI क्या होता है, द मिडिल वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड XI। ओके, वेरी गुड। उसके बाद हमें FI दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग
एक्स आई एफ आई निकाल लेंगे, बस सिंपल सा है। ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक स्केल से ना प्यारे बच्चों ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा। मेरे पास स्केल है नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ऐसे रेंडमली भी खींच सकते हैं, चलेगा। अब देखिए क्लास में क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहला 0 से लेकर 20, ये पेन को ना आप अच्छा पेन का यूज कीजिएगा जो इंक ना छोड़े। ओके, तो 0 से 20, दूसरा क्या हो जाएगा 20 से 40, तीसरा क्या हो जाएगा 40 से 60, उसके बाद क्या हो जाएगा 60 to 80, उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 80 से 100। जो दिया हुआ है ना मैंने इसको क्या कर लिया, बस सीधा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखिए उसके बाद क्या करना, एक्स आई मैंने बताया, एक्स आई क्या होता है, मिडिल वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल। तो 0 से लेकर 20 के बीच में मिडिल वैल्यू क्या होगा, 0 + 20/2 भी कर लीजिए, बात एक ही होगा। तो 10 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये हमारा 50 आ जाएगा, ये 70 और ये हमारा 90 और ये 110 आ जाएगा। एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी जो हमारा दिया हुआ है, तो साफ साफ अब इसको उतार लीजिए, 5 F1 10 F2 क्या हो गया 7 और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों 8 हो गया। यहां तक किसी को डाउट है सर जी? नहीं है, वेरी गुड। अब एक्स आई इंटू एफ आई तो कैसे निकालिएगा रे भाई, दोनों को इंटू करते जाइए, सिंपल। तो 10 × 5 कितना हो गया 50, 30 × F1 30 F1, 50 × 10 500 होगा ना, कैलकुलेशन देखते जाइएगा। 70 × F2 तो 70 F2 हो जाएगा, 90 × 7 कितना हो जाएगा बताइए 63, यानी कि 630 होगा क्या, और 110 × 8 ये हमारा 880 होगा। एक बार आप लोग मेरे साथ साथ मैच कर लीजिए, कहीं गलती होगा तो बता दीजिएगा। आई होप सारा कुछ मैंने सही किया है। तो ये मैंने टेबल बना दिया। उसके बाद एक चीज और मैं क्या करूंगा बताइए, यहां पर मैं एक काम करूंगा प्यारे बच्चों, यहां पर ऐसे एक आप ऐसे कर सकते हैं, इसको पूरा ऐसे आप एक लाइन खींच दीजिए। उसके बाद ये वाला यहां पर क्या दिया हुआ है कि सारा फ्रीक्वेंसी का सम 50 है, यानी कि हमें सिग्मा एफ आई दिया हुआ है 50। अरे सिग्मा मतलब क्या होता है कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि सारा चीज को इंडिविजुअली ऐड करना सिग्मा बोला जाता है। तो ये 50 है, ये क्या प्यारे बच्चों सिग्मा एक्स आई एफ आई निकालिएगा। तो इसको आप लोग एक बार ना कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2060 + 30 F1 + 70 F2 आ जाएगा। एक बार ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये 2 ये और 2 ये 4 को आप लोग ऐड कीजिएगा, आपका 2060 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 तो हमारा ऐसे ही उतार देना है। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए बच्चे इसके बाद क्या करेंगे, बच्चे लोग आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग यहाँ मतलब मत कीजिएगा, नीचे लिखिए, पेज का कमी नहीं होता है। ये आपने टेबल बना दिया, अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। ओके, तो क्या लिखिएगा बताइए, लिखिएगा बी नो डैट, ऐसा लिखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, बी नो डैट मीन, ठीक है मीन, या फिर इसको एक्स बार से भी डिनोट किया जाता है। ये हमारा क्या होता है, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बाई क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो प्यारे बच्चों क्या बताइए, सिग्मा एक्स आई एफ आई हमारा ये वाला है, इसको पूरा उतार दीजिए, 2060 + 30 F1 + 70 F2 बाई क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई, जो हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन वालों ने दे रखा है कितना 50 दे रखा है ना, तो ये हमारा 50 हो जाएगा। अब आगे क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, लिखिएगा सिंस ये जो हमारा मीन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बताइए, मीन हमारा दिया हुआ है 62.8, तो लिखिएगा सिंस मीन इज इक्वल टू 62.8, देयरफॉर यहाँ पर आप लोग वैल्यू को पुट कीजिए। तो 62.8 50 को लेफ्ट साइड लेके आइए, इंटू 50 इज इक्वल टू 2060 + 30 F1 + 70 F2 आ जाएगा। यही आएगा ना, यस सर जी यही आ जाएगा, वेरी गुड प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या कीजिएगा बताइए, ये आप लोग इक्वेशन इसको 1 मान लीजिएगा। ओके, इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या कीजिएगा, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का सम 50 दिया हुआ है, तो लिखिएगा क्या लिखिएगा बताइए, लिखिएगा अल्सो, ऐसे लिखिएगा अल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखिएगा ये सारा का ऐड करके आपको 50 दिया हुआ है ना, तो 5 + F1 + 10
प्लस F2 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो यहाँ से F1 प्लस F2 क्या आ जाएगा 15 और हमारा इधर 15 यानी 30 आ जाएगा ना, और उसको उधर साइड लेके जाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो F1 प्लस F2 हमारा 20 आ रहा है, तो इसको क्या मान लीजिएगा इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों जैसे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए अब ये दो हमारा इक्वेशन आ गया, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिएगा तो दो इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बट आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कीजिएगा। जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा F1 इज इक्वल टू 8 एंड F2 इज इक्वल टू 12 आएगा। ये आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपके हाथ में मैं छोड़ रहा हूं। एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि 8 और 12 20 होता है, यस 20 होता है। तो एक बार ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा काम क्या था, आपको स्टेप बताना, कैसे लिखना है ये बताना। अगर ऐसे लिखिएगा ना कोई भी टीचर आपका 0.5 मार्क भी कट नहीं कर पाएगा। एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ओके, और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा आंसर आया ना प्यारे बच्चों, इसको आप लोग एंड में बॉक्स में पैक जरूर कीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पैक किया, यहाँ पैक किया, उसी तरह आपको यहाँ भी पैक कर देना है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते दूसरे क्वेश्चन में। मजा आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है, थोड़ा लंबा हो जाएगा बट साथ साथ देखिए तो पेपर प्रेजेंटेशन भी हो जा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखिएगा 2 लिख दीजिएगा। अरे आंसर नहीं लिखिएगा, 2 भी लिखिएगा चलेगा। ओके, क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। यानी वापस से मीन वाला क्वेश्चन है। 53 मीन हमारा दिया हुआ है। आपको क्या बोला जा रहा है, के का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये क्या कुछ हार्ड है प्यारे बच्चों, सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, सेम वही कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन है। कैसे बताइए, कुछ नहीं है। वापस से क्या करिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी, मैं इस बार थोड़ा जल्दी करता हूँ। क्लास लिखिए, उसके बाद क्या लिखिएगा XI लिखिए। XI क्या है, क्लास मार्क होगा। उसके बाद क्या होगा, FI हमारा दिया हुआ है, उसके बाद XI FI हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग टेबल बनाइए, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके प्यारे बच्चों, ये मैंने फटाफट टेबल बना दिया। 60 से 80 ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है। ओके, और XI क्या है, इसका मिडिल वाला, यानी कि 10 30 50 70 और क्या हो गया 90 हो गया। अब आप FI हमारा दिया हुआ है 12 15 32 कि आपको इसी का वैल्यू निकालना है, और 13 ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 120 आ जाएगा। ये 450 1600 आ जाएगा, 70 के आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बताइए, ये हमारा 117 और 10। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसा आप लोग। ओके, ये मैंने लाइन खींच दिया। ये आप लोग ना स्केल से खींचिएगा तो बेटर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा FI जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। अब देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सिग्मा FI यानी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ था, बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसको काउंट कीजिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 45, ये हमारा 72 आ जाएगा। 72 और प्लस 1 के है तो ये हमारा ये आ जाएगा, और ये हमारा सिग्मा XI FI क्या आ जाएगा बताइए। हमेशा ना आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया कीजिएगा, ना कि एज्यूम मीन वाला, उसमें काफी मतलब लंबा पड़ जाएगा। ये वाला आसान होता है यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके, वेरी गुड, ये हमारा आ गया। अब लिखिएगा क्या लिखिएगा बताइए, सिंस बी नॉट, यहाँ पे ऐसा लिखिएगा बी नो डैट, क्या लिखिएगा बताइए, बी नो डैट मीन which is equal to x bar which is equal to sigma XI FI by सिग्मा FI। उसके बाद ये वाला वैल्यू हमारा दिया आया था 3340 प्लस 70 के, वो उसके बाद फ्रीक्वेंसीज हमारा नहीं दिया हुआ, 72 प्लस के हो जाएगा। अब क्या लिखिएगा, सिंस x बार इज इक्वल टू कितना है, मीन दिया हुआ है 53, दिख रहा है ना आपको, एक मिनट, दिख रहा होगा, मीन दिया हुआ 53, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा 53, फिर इसको आप लोग लेफ्ट साइड लेके जाइए तो इनटू में हो जाएगा 72 प्लस के, ये हमारा
3340 प्लस 70 के आ जाएगा। अरे भाई इसके बाद तो कैलकुलेशन बचा हुआ है, कैलकुलेशन करना है, सोल्व करना, जो के का वैल्यू आएगा वो 28 आएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, मेरा काम था आपको स्टेप बताना। तो क्या समझ में आ चुका है? यस सर जी समझ में आ चुका है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों इसी टाइप का आपको अपने पेपर में लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है ना, ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, और ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। इफ k into 3 median minus mode is equal to mean, then k is equal to what? यानी कि आपको ये k का वैल्यू निकालना है इस वाले इक्वेशन को, मतलब k का वैल्यू निकालना है इस वाले इक्वेशन से। अब देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बट उससे पहले जैसा कि मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, तो प्यारे बच्चों देखिए ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर नीचे 2-3 लाइन बचा हुआ होगा ना, तो ये पेज को आप स्किप भी कर सकते हैं। बट जैसा कि ये वाला क्वेश्चन छोटा है तो मैं क्या कर रहा हूं, यही वाले पेज में अटेम्प्ट कर ले रहा हूं। तो आप क्या करना, आपको 2 लाइन का गैप छोड़ना है। तो 2 लाइन का गैप छोड़िए, उसके बाद क्या लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 2 लाइन का गैप छोड़ना ना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मन किया तो पेंसिल से ये जो 2 लाइन का गैप आपने छोड़ा है ना, यहाँ पर एक स्केल से ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं। बट पेंसिल से और स्केल से, ये मैं रफ एंड ड्रॉ कर रहा हूं, आपको पेंसिल से लाइन खींच सकते हैं। बट ये आप पे डिपेंड करता है खींचे या ना खींचे, और खींचना है तो एंड में खींचिएगा वीडियो, मतलब कि रिवीजन करने टाइम में, स्टार्टिंग में नहीं करना है। ओके, नहीं भी कीजिएगा, लाइन खींचिएगा चलेगा, बट 2 लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा। ओके, वेरी गुड। अब देखिए हमारा दिया हुआ क्या है, के इंटू, ये मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये जो दिया हुआ है। अब क्या लिखिएगा, पहले लिखिएगा गिवन, ऐसे ही लिखिएगा आप लोग अपने एग्जाम में, गिवन दैट या गिवन क्या लिखिएगा यहाँ पर, के इंटू, एक बार मैं देख लूं, 3 मीडियन माइनस मोड, के इंटू 3 मीडियन माइनस क्या है, मोड इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू मीन है ना, यस, इज इक्वल टू आपका मीन दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ है, और आपको के का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको लिखना कैसे मैं बताऊंगा। तो लिखिएगा बी नो डैट, क्या लिखिएगा, बी नो डैट। अब देखिए यहाँ पर लाइन स्पेस कम है, चलिए कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ बी नो डैट 3 मीडियन, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। टिप में मीडियन, अगर आपने कभी मीडियन निकाल लिया, मोड निकाल लिया, तो वहां से आपको मीन आसानी से निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूला से। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा ना, इसको आप लोग पेंसिल से या फिर ब्लू पेन से ही ऐसे आप लोग पे कर सकते हैं, काफी अच्छा लगता है। ओके, पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, सिंस बी नॉट डेट दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमारा स्पेस कम बचा हुआ है, तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट पेज में मैं लेके जा सकता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आराम से नेक्स्ट पेज में जाइए। उसके बाद क्या लिखिएगा, हमने लिखा था फॉर्मूला, अब आपको ध्यान में रखना है, क्या बताइए, देखिए हमारा क्या आया था, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो अब आपको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सर दिमाग कैसे लगाए, तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाला, ठीक है। अब एक बार आप चाहे तो रफ वर्क भी कर सकते हैं। तो आपको आप क्या कीजिए ना, इसको आप लोग एक बार ब्रेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके, बेटर होगा। तो क्या किया हमने, बताइए, हमने क्या कर लिया, इसको कर दिया 3k मीडियन, ओके, 3k मीडियन माइनस के मोड, ठीक है प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, मीन कर दिया। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो आपको पता होगा 2 मीन आता है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, आप लोग 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा मल्टीप्लाइंग, क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ओके, बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि हमें पता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। तो हमने यहाँ क्या हो जाएगा, 6k इंटू मीडियन, ओके, ये क्या हो जाएगा माइनस
2k इंटू मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीन हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए, अब हमें पता है फॉर्मूला मैंने बताया था 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर कुछ करना है क्या, कुछ नहीं कीजिए प्यारे बच्चों, बट हाँ इसको ऐसा कर लीजिए ना, जो मोड है उसको राइट साइड लेके जाइए। एक मिनट, ये गलत हो गया तो बस एक लाइन कट कर दीजिएगा। 6k इंटू मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k मोड प्लस 2 मीन हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है। अब क्या कर लीजिए, इसको आप लोग ना इक्वेशन 2 मान लीजिए, ओके। और जो हमारा पीछा वाला आया था पिछले वाला, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या लिखिएगा बताइए, अब लिखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए इक्वेशन को कंपेयर कीजिए प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा बताइए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था और हमारा इक्वेशन 1 क्या था। इक्वेशन 1 में वापस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला था और ये हमारा इक्वेशन 1 भी था, ओके। अब ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो आप लोग यहाँ से कंपेयर कीजिए। क्या कंपेयर कीजिएगा, लिखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ पर 3 मीडियन और यहाँ पर क्या है 6k मीडियन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या है मोड और यहाँ पर क्या है 2k मोड, यानी कि 2k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। यस, यहाँ पर भी 2 मीन, यहाँ पर भी 2 मीन, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। यहाँ से भी k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी क्या लिखिएगा देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/2। इसको बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। सिंपल, हार्ड था, कुछ महारत था, इजी था कि नहीं था, बहुत इजी था ना। वेरी गुड, आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा और मजा तो खूब आ रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से आपको पहले किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। इस टाइप के कॉपी में सॉल्व करके कैसे प्रेजेंट करना है ये सिखा के, तो मजा आ रहा है ना भाई। तो सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला, और ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, इवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्या बोला जा रहा है, मतलब अभी तक वो भी इंपॉर्टेंट था बट ये वाला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डेटा इज 525, यानी कि मीडियन दे रखा है। मीडियन क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। ये हमारा मीडियन होता है। मोड क्या होता है कि कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर करता है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल मीडियन है, तो मीडियन है 525, तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन 525 है। तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, अरे ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि 525 इसके बीच में आता है ना, 500 और 600 के बीच में, तो मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ओके, समझ में आया। ओके प्यारे बच्चों, तो अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, और क्या दिया हुआ है आपको, एक्स और वाई का वैल्यू पूछा गया है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, और आपको टोटल फ्रीक्वेंसीज 100 दे दिया गया है, यानी ये टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दिया हुआ है, यानी ये सभी का आपको सबमिशन 100 दिया गया है। प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है मीडियन का, मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। फॉर्मूला क्या होता है एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मीडियन का ग्रुप डेटा के लिए L प्लस n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई एफ इंटू एच। अब इसका मतलब क्या हो गया बताइए, तो यहाँ पर जो L होता है ना वो आपका होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास हमारा 500 to 600 वाला है ना, तो लोअर लिमिट कौन सा है 500 है, तो L क्या हो जाएगा इस वाले केस में 500। N क्या है, N होता है ये सारा ऑब्जर्वेशन का सबमिशन, यानी कि फ्रीक्वेंसीज, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बात एक ही है। तो N हमारा क्या है, ये हमारा 100 क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए यहाँ पर 100 दे रखा है, तो N हमारा क्या है 100 है, तो n/2 क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, बट ध्यान रखिएगा कि जो मीडियन क्लास है ना उसके पहले वाला क्लास का हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं इस वाले फॉर्मूला में, यानी ये जो हमारा मीडियन क्लास है तो यहाँ पर जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा ये वाला हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन क्यों लेते हो। उसके बाद एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर
20 है, यही वाला मीडियम क्लास का एफ लेना है जो कि 20 हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा, एच होता है हमारा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो साइज क्या है 0 से लेकर 100, यानी कि 100 का साइज है ना, 100 का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो एच क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपके टिप में होना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने देखा कि काफी लंबा टेबल दिख रहा है और हमने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 है ना, S3 के बाद 4 होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास स्पेस काफी ज्यादा कम है, तो इस केस में हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या है प्यारे बच्चों, रीजन ये है कि यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमारा टेबल अटेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये वाले पेज को आप ऐसे ना, ये बस आप ऐसे कर दीजिए, कहानी सिंपल, बस आपको ऐसे कर देना। रीजन क्या है, टीचर समझ जाएगा कि बच्चा को टेबल बनाना था और सीक्वेंस को भी फॉलो करना था, इसलिए बच्चे ने ऐसे कट कर लिया, नो इश्यू, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर हमारा हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें टेबल बनाना बड़ा सा। तो ये हमारा 4th वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जो टेबल दिया हुआ ना, इसको आपको क्या करना है, ये वाला टेबल को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, वापस से कीजिए, क्या बताइए। सबसे पहले क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है वही लिखिएगा, क्लास इंटरवल। देन यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, या फिर FI भी लिखिएगा तो बात चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है मीडियन के केस में, क्योंकि फॉर्मूला में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है। तो कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। क्लास इंटरवल फटाफट, टाइम भी कम है हमारे पास, 0 से 100, 100 से 200, उसके बाद क्या है 200 से 300, कहां तक है भाई, ये 1000 तक है ना। तो फटाफट आप लोग लिखिए प्यारे बच्चों, मैं एक बार फटाफट लिख लेता हूं। ओके ठीक है, ये मैंने लिखा। काफी लंबा टेबल है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी है इसलिए, और ये पास्ट ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा चुके हैं। तो अभी ना बस मैं टेबल लिख रहा हूं। ओके, ये मैंने टेबल लिख लिया, 1000 तक है ना, यस 1000 तक है। अब देखिए ये मैंने टेबल लिख लिया। अब जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, 2 5 x से हमारा 12 है ना, 12 17 20 y, ओके 17 है, 20 है, y है, 9 है, 7 है एंड 4 है, यही था ना 974, यस यही था, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए स्टेप क्या होता है, सबसे पहला आप लोग जो पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है इसको कॉपी कर लीजिए, 2 लिख दीजिए, ओके, स्टेप को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको एक एक करके ऐड करते जाना, यानी 2 और 5 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 7, तो 7 लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है 7 और x को ऐड कीजिए तो 7 प्लस x हो जाएगा। प्लीज समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एक मिनट। सबसे पहले आप लोग 2 को उतार लीजिए, उसके बाद आप लोग एक एक करके ऐड करते जाइए। तो यहाँ पर 2 + 5 7 हो गया, फिर 7 + x हमारा 7 + x हो गया, 7 + x + 12 यहाँ लिखाएगा तो ये 19 + x हो गया, 19 + x + 17 हमारा 36 + x हो गया। इसी तरह आप लोग करते जाइएगा प्यारे बच्चों। गला भी बैठ रहा है, माफी चाहूंगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह, एक मिनट में लिख देता हूं, 76 + x + y, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आ गया। ठीक है, एक बार आप लोग मैच कीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी ले रहा हूं, ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा कुछ आ गया। मैंने क्या किया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्ट उतार देना है, फिर एक एक करके आपको ऐड करते जाना है। इसको ऐड कीजिए, यहाँ लिखिए, इसको ऐड कीजिए, यहाँ लिखिए। तो ये हमने क्या किया, ऐड कर लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया। यहाँ पर चाहे तो ऐसे लाइन आप लोग खींच दीजिए, ओके, खींच सकते हैं। अब हमें पता है सिंस बी नॉट डेट, ऐसे लिखिएगा, बी नॉट डेट क्या, मीडियन का फॉर्मूला आपको लिखना है। और क्या, तो मीडियन इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था क्या, L + n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय हमारा f इंटू एच। अब एक चीज, अब आपको पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो मेरा पेंसिल कहाँ गया, एक मिनट में पेंसिल को ले लो, ये रहा मेरा पेंसिल। एक सेकंड प्यारे बच्चों रुकिएगा, ये रहा मेरा पेंसिल। अब देखिए आपको एक चीज और करना है पेपर प्रेजेंटेशन में, कि आपका मीडियन 525 था ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो ये मीडियन क्लास से इसको आप लोग ना पेंसिल से या फिर ब्लू पेन से भी ऐसे ना आप लोग पिक कर दीजिएगा,
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल, अच्छा ये एक तरीके से इम्प्रेस करता है टीचर को। तो प्लीज ये वाले चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या क्या मैंने पेंसिल से मैंने मीडियन क्लास को हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि इससे काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है और टीचर को भी लगेगा कि मीडियम क्लास बच्चे ने अंडरलाइन किया है, तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ भाई बच्चा काफी अच्छा है। तो अब एक सेकेंड, ये रहा मेरा ब्लू पेन। सर आपका पेन ही भुला जा रहा है क्या? कोई बात नहीं। अब देखिए ये रहा मेरा ब्लू पेन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? ऐसे मीडियम क्लास। ओके, ये आपका टॉपर पेपर प्रेजेंटेशन टिप से ध्यान में रखिएगा, तभी तो मैंने ये वाला आंसर शीट उठाया हुआ है। और एक चीज और कि हमें अभी तक रफ एक बताना भूल गया, आपको जो भी रफ करना है ना वो यहाँ पर कीजिएगा। रफ लिख भी सकते हैं, नहीं भी चलेगा, सारा रफ आपको यहीं पर करना है। ओके, ध्यान में आपको रखिएगा। मैं तो डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं आंसर, बट रफ आपको करना होगा जो कि यहां पर कीजिएगा। ओके, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद, अरे ये देखिए ये मेरा इंक छोड़ दिया, प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसा आप लोग पेन लेके मत जाइएगा। अब आपको क्या करना है? आप लिखिएगा सिंस, क्या लिखिएगा? ये फॉर्मूला हो गया। अब लिखिएगा एल। एल हमारा क्या होगा बताइए? एल हमारा हो जाएगा 500, मैंने बताया। तो एल हमारा क्या है? 500। n/2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? n/2 हमारा हो जाएगा, n हमारा कितना दिया हुआ था? 100 दिया हुआ था ना, और बाई 2 यानी कि 50 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऐप क्या हो जाएगा? ऐप मैंने बताया था, ये हमारा ऐप क्या है? 20 है ना? यस, ये हमारा ऐप क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सी ऐप यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? क्या 56 + x होगा? नहीं प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर मीडियम क्लास का, ऊपर वाले क्लास का लेना है। तो यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला हो जाएगा, 36 + x हो जाएगा। बच्चे यहीं पर गलती करते जो आपको नहीं करना है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास के ऊपर वाला लेना है। ओके, और हमारा h क्या हो जाएगा? h हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। एक बार आप लोग देख लीजिएगा कुछ बचा तो नहीं बचा। तो अब आपको कहां जाना है? अब आपको जाना, या फिर ऐसा काम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा आप कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए पूरे को। ओके, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखिएगा आगे? अब लिखिएगा नेक्स्ट पेज में कि पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, ये हमने क्या किया? जो इक्वेशन 2 का जो सारा वैल्यू आया था वो हम लोग अब मीडियन वाले फॉर्मूला में पुट करने जा रहे। तो क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू एल हमारा क्या था? एल हमारा था 500 ना? यस। फिर क्या था? प्लस था प्यारे बच्चों। उसके बाद हमारा क्या था? n/2। ओके, तो n/2 कितना आया था हमारा? बताइए, 50 आया था। फिर क्या था हमारा? माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, माइनस होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या आया था? 36 + x आया था। ब्रैकेट में है, माइनस बाहर है, प्लीज गलती मत कीजिएगा, छोटा मोटा मिस्टेक कर देते बच्चे, फिर बाद में पछताते हैं। और हमारा नीचे क्या था? फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारा कितना था? 20 था, और इंटू h कितना था प्यारे बच्चों? h हमारा 100 था। ध्यान रखिएगा, इसके साथ 100 है, ये 500 इंडिपेंडेंट है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए? थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 50 प्लस, आप क्या कीजिए, इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो 50 - 36 - x हो जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा, और ये हमारा 5 टाइम्स में कटेगा, तो इंटू 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो 500 प्लस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना, -x इंटू 5 हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कीजिए, 500 प्लस 14 इंटू 5 70 -5x हो जाएगा। फिर इसको और सॉल्व कीजिए, 570 -5x हो जाएगा ना। यही होगा प्यारे बच्चों, कुछ और तो नहीं होगा। प्लीज आप लोग ध्यान से कैलकुलेशन को कीजिएगा। अब देखिए हमारा मीडियन कितना दिया हुआ था? मीडियन 525 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ लिख दीजिए 525। कैसे लिखिएगा? यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस मीडियन इज इक्वल टू 525। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ से 5x लेफ्ट साइड लेके जाइए, ये 570 - 525 जो कि कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 25 और 45 हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों? अरे कैलकुलेशन मुझसे क्यों करवा रहे हैं आप लोग? ये हमारा x का वैल्यू 9 आ जा रहा है, तो x का वैल्यू 9 आया तो बॉक्स में पैक कर दीजिए। क्या निकालने बोला था? x और y दोनों निकालने बोला गया था ना, तो y कैसे निकालेगा? ये सारे को ऐड कर दीजिए। तो क्या लिखिएगा? x इज इक्वल टू 9 आया, तो फिर लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखिएगा बताइए?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये लिखना है ये, या फिर एक मिनट रुकिए, कोई हमारा दूसरा चीज भी आया था क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, नहीं एक काम कीजिए ना, ये सारे को आप लोग ऐड कर लीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 + 5 7, और ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाइए ना, क्या दिमाग लगाना, देखिए जो ये हमारा आया फाइनल वाला, यही हमारा क्या होता है, ये सारा का ऐड ये हमारा आता है, क्योंकि हमने सारा को ऐड ही किया है, तो ये आया, तो 76 + x + y, ठीक है, तो क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताइए, मतलब लिख सकते हैं कि आल्सो 76 + x + y = क्या है 100 है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर x का वैल्यू 9 है, ओके, तो क्या हो जाएगा 76 + 9 + y = 100, यहाँ से क्या आ जाएगा y हमारा 85 और ये हमारा 15 आ जाएगा, क्या को सॉल्व कर लीजिएगा, यस यही आएगा, तो ये हमारा x और y आ गया, फिर क्या लिखिएगा आप लोग यहाँ पर, देयरफॉर x = 9 y = 15, बॉक्स में पैक कर दिया, कहानी खत्म। कोई भी टीचर ये 4 में से 0.5 मार्क भी आपका कट नहीं कर पाएगा, जो बातें मैंने आपको बताया, अगर ऐसे आप लोग पेपर को प्रेजेंट कीजिएगा तो टीचर कहां मार्क्स काटेगा, कोई जगह है क्या काटने का, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ये मिडिल क्लास को हाईलाइट भी कर लिया, ये सब काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट और बचता है, जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्या है, मोड निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है, 2020 में ही आया हुआ है, मोड निकालना है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो मैं आपको हिंट दे दूं, चलिए मैं हिंट दे देता हूं, मोड का फॉर्मूला होता है L + f1 - f0 या f0 भी बोल सकते हैं, बाई 2f1 - f0 - f2 इंटू h हो जाएगा। L क्या होगा, सबसे पहले आप लोग मॉडल क्लास निकालिएगा, मॉडल क्लास यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होगा वही मॉडल क्लास, फिर L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, f1 क्या हो जाएगा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, f0 क्या हो जाएगा उससे मॉडल क्लास के पहले वाले का फ्रीक्वेंसी, f2 क्या हो जाएगा मॉडल क्लास के बाद वाले का यानी कि नीचे वाले का फ्रीक्वेंसी, ओके, और एच आपको पता है साइज हो जाता है इन क्लास इंटरवल का। सो प्यारे बच्चों ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, डेटा को पुट कीजिए। अरे भाई मॉडल क्लास में कौन सा होगा बताइए ना, ये वाला हो जाएगा मॉडल क्लास 12 में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। f1 क्या हो जाएगा, f1 हमारा 12 हो जाएगा, उसके बाद f0 क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला 10 हो जाएगा, f2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, L क्या हो जाएगा 60 हो, L हमारा यह 60 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अरे भाई मैंने सब बता दिया, कैलकुलेशन करना है, सॉल्व कीजिए, डेटा को पुट कीजिए, आंसर बताइए कमेंट करके। आई होप आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, इसके बाद नहीं बताइएगा ना तो मैं डंडा आपको दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी तो लगे जो मैंने एफर्ट डाला है 37-38 मिनट का वीडियो में, उस एफर्ट का आप लोग रिजल्ट तो दे रहे हैं, कुछ बच्चे समझ तो रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नेम भी आपका जरूर शो करूंगा जो बच्चे कमेंट करेंगे। और आई होप आपको समझ में आया होगा पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, समझ में आया। एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।